अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़ियोलॉजी फ़ॉर पैरामेडिक के लेक्चर 8 के अंदर आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम एनीमिया को पढ़ेंगे। इसके साथ एनीमिया की टाइप्स को भी पढ़ेंगे और एनीमिया की जो काजेज़ हैं वो भी पढ़ेंगे। Anemia means a deficiency of red blood cells below normal or decreased hemoglobin concentration below normal is called anemia. एनीमिया रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी को कहते हैं कि खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल तादाद होती है वो कम हो जाए। जब भी खून के अंदर आरबीसीज़ की नॉर्मल तादाद कम हो जाएगी तो उसे एनीमिया कहते हैं, या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल तादाद से, नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो उसे भी एनीमिया कहते हैं। एनीमिया मीन्स a deficiency of red blood cells below normal or decreased hemoglobin concentration below normal is called anemia. अब हम देखते हैं कि एनीमिया की कौन कौन सी काजेज़ होती हैं। काजेज़ ऑफ एनीमिया: decreased production of RBCs, increased destruction of RBCs, and excess loss of blood from the body. पहली आ गई decreased production of RBCs, यानी RBCs की जिस्म के अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाए। एक नॉर्मल रूटीन के अंदर जिस्म के अंदर आरबीसीज बनते हैं, अगर वो नॉर्मल रूटीन आरबीसीज की बनने की ख़राब हो गई तो आरबीसीज नॉर्मल तादाद के अंदर जिस्म में नहीं बन सकेंगे, तो खून के अंदर आरबीसीज की कमी हो जाएगी, तो इस वजह से भी एनीमिया हो जाएगा। दूसरा, इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, के खून के अंदर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाए। जैसे नॉर्मल रूटीन के अंदर हर तकरीबन 120 दिन के बाद आरबीसीज डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और पीछे से नए आरबीसीज बन के उनकी जगह आ जाते हैं। लेकिन अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन, आरबीसीज का तबाह होना 120 दिन से पहले हो गया, या वो नॉर्मल तादाद से ज़्यादा डिस्ट्रॉयड होने लगे, तो भी ब्लड के अंदर आरबीसीज की नॉर्मल वैल्यू कम हो जाएगी, जिस वजह से मुतासरा शख्स को एनीमिया हो जाएगा। और तीसरा है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, कि जिस्म के अंदर से बहुत सारा खून एक ही बार निकल जाए। जिस तरह कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वेन कट गई, तो जिस्म के अंदर से बहुत सारा खून निकल जाता है, तो खून के बहने की वजह से जिस्म में आरबीसीज की तादाद कम हो जाती है, तो इस वजह से भी एनीमिया होता है। काजेज़ ऑफ एनीमिया के बाद अब देखते हैं
टाइप्स ऑफ एनीमिया, कि एनीमिया की कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेज is defined as the excess loss of blood due to rupture of blood vessels, के खून का ब्लड वेसल से निकल जाना, बह जाना, किस वजह से? ब्लड वेसल के रप्चर हो जाने की वजह से। जब कभी एक्सीडेंट होता है या कोई वेन या आर्टरीज कट जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारा खून इंसानी जिस्म के अंदर से निकल जाता है। इस खून के निकलने की वजह से जो एनीमिया की किस्म होती है उसको हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। दूसरी टाइप्स एनीमिया की आ जाती है हेमोलाइटिक एनीमिया। Hemolysis mean destruction of RBCs. Anemia due to excessive hemolysis which is not compensated by increased RBC production is called hemolytic anemia. Hemolysis means destruction of RBCs. हेमोलाइटिक एनीमिया जैसे नाम से ही जाहिर होता है कि हेमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। इसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जितने नॉर्मल तादाद में आरबीसीज डिस्ट्रॉयड होने होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं, और जितनी तादाद में आरबीसीज डिस्ट्रॉयड हो रहे होते हैं उतनी तादाद में पीछे से आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं। इसकी पहली टाइप्स है एक्सट्रिंसिक hemolytic anemia. The type of anemia caused by destruction of RBCs by external factors. Healthy RBCs are hemolyzed by factors outside the blood cells such as antibodies, chemicals and drugs. एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है? द टाइप ऑफ एनीमिया काज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। एनीमिया की इस किस्म के अंदर आरबीसीज डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। हेल्दी आरबीसीज बनते हैं लेकिन बाहर वाले फैक्टर की वजह से जिस्म के अंदर जो बैरूनी फैक्टर आते हैं वो इन आरबीसीज को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से खून के अंदर आरबीसीज की तादाद कम हो जाती है। तो बाहर से कौन कौन से फैक्टर आते हैं? जैसे एंटीबॉडीज़ आ गई, केमिकल्स आ गए एंड ड्रग्स आ गई। केमिकल्स और ड्रग्स या एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं कि आरबीसीज को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं जो नॉर्मल तादाद से ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से आरबीसीज की खून के अंदर नॉर्मल वैल्यू कम हो जाती है। आरबीसीज की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है और मुतासरा शख्स को एनीमिया हो जाता है। इसकी दूसरी टाइप है इंट्रिंसिक hemolytic anemia. This type of anemia
is caused by destruction of RBCs because of the defective RBCs. There is production of unhealthy RBCs which are shorter lived and are destroyed soon. इस हेमोलाइटिक एनीमिया की किस्म में जो आरबीसीज बनते हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव आरबीसीज, क्योंकि जो आरबीसीज बनते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। देयर प्रोडक्शन इज़ अनहेल्दी, इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो अनहेल्दी होती है, वो पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से विच आर शॉर्ट लिव्ड, वो मुख्तसर ज़िंदगी वाले होते हैं और डिस्ट्रॉयड सून, जल्दी ही तबाह हो जाते हैं। जिस तरह एक नॉर्मल आरबीसीज़ की लाइफ तकरीबन 120 दिन होती है, लेकिन ये जो अनहेल्दी आरबीसीज़ बनते हैं ये 120 दिन से पहले ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून के अंदर आरबीसीज़ की कमी हो जाती है। एनीमिया की तीसरी किस्म आ गई न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया, anemia that occurs due to deficiency of a nutritive substance necessary for erythropoiesis is called nutrition deficiency anemia. The substance which are necessary for erythropoiesis are iron, proteins and vitamins like vitamin C, vitamin B12 and folic acid. न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया की वो किस्म है जिसकी वजह से, जिसके अंदर जो हम खुराक लेते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, उसकी वजह से एनीमिया होता है। कि जैसे खून बनने के अमल के दौरान विटामिन बी चाहिए होता है, B12 चाहिए होता है, विटामिन सी चाहिए होता है, फोलिक एसिड चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। जो एरिथ्रोपोएसिस का अमल होता है, उस अमल के लिए अगर नॉर्मल मिकदार के अंदर जिस्म के पास प्रोटीन्स, विटामिन्स और फोलिक एसिड नहीं होगा तो एरिथ्रोपोएसिस का अमल ठीक तरह से सरअंजाम नहीं हो सकेगा, तो आरबीसीज कम मिकदार में बनेंगे, जिस्म एनीमिया का शिकार हो जाएगा। एनीमिया दैट अकर्स ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोएसिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन deficiency anemia. The substance which are necessary for erythropoiesis are iron, proteins and vitamins like vitamin C, vitamin B12 and folic acids. तो ये विटामिन सी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, प्रोटीन्स हमें न्यूट्रिशंस की वजह से, खुराक की वजह से हासिल होते हैं। लिहाजा इनकी वजह से या खुराक की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया की 3 टाइप्स हैं। जैसे इसकी पहली और सबसे कॉमन टाइप देखें, कौन सी है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ये सबसे कॉमन टाइप है। ये ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, ये आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है कि जिस्म के अंदर आयरन की मिकदार कम हो जाती है, तो
रेड ब्लड सेल्स जो एरिथ्रोपोएसिस का अमल होता है, उस अमल को सरअंजाम देने के लिए आयरन की मिकदार कम होती है, तो वो अमल मुतासर होता है और आरबीसीज नॉर्मल मिकदार में नहीं बन सकते। दूसरा है प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इसी तरह प्रोटीन की कमी की वजह से भी, प्रोटीन की डिफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है उसे प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। और तीसरा है मेगाब्लास्टिस एनीमिया, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसे मेगाब्लास्टिस एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की अगली टाइप आ गई एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया is due to the disorder of red bone marrow. Red bone marrow is reduced and replaced by fatty tissue. Bone marrow disorder occurs in the following conditions. Plastic anemia is due to the disorder of red bone marrow. प्लास्टिक एनीमिया रेड बोन मैरो के डिसऑर्डर की वजह से होता है। रेड बोन मैरो के अंदर ही रेड ब्लड सेल्स तैयार होते हैं। रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी एसिड्स। जो रेड ब्लड सेल्स है वो फैटी एसिड्स, फैटी टिश्यूज़ की वजह से बनता है, रिप्लेस्ड होता है। बोन मैरो डिसऑर्डर अकर्स इन फॉलोइंग कंडीशंस। जो बोन मैरो का डिसऑर्डर होता है वो दर्ज झेल कंडीशंस की वजह से होता है। पहली कंडीशन आ गई रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्स-रे और गैमा रे रेडिएशंस। एक्स-रे और गैमा रे की रेडिएशन की वजह से भी रेड बोन मैरो डिसऑर्डर हो जाता है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या क्विनीन, गोल्ड साल्ट्स, बेंजाइन, रेडियम, इनकी मौजूदगी की वजह से भी बैक्टीरियल टॉक्सिन हो, क्विनीन हो, गोल्ड साल्ट्स हो या बेंजीन हो या रेडियम हो, ये चीज़ें भी जब जिस्म के अंदर ज़्यादा होंगी, जिस्म के अंदर मौजूद होंगी, तो इनकी वजह से भी बोन मैरो डिसऑर्डर्स होता है। आगे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी बोन मैरो डिसऑर्डर्स होता है। और वायरल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी, जैसे लाइक हेपेटाइटिस एंड HIV इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस और HIV इन्फेक्शन की वजह से भी बोन मैरो डिस्ट्रक्शन होता है, डिसऑर्डर्स होता है। अब एनीमिया के साइंस एंड सिम्पटम्स को देखते हैं। साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ एनीमिया। Color of the skin and mucous membrane become pale। के स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर पेल हो जाता है, तब्दील हो जाता है। दूसरा एनोरेक्सिया, नाजिया,
वॉमिटिंग, उसको उल्टियाँ होती हैं, के होती है, मतली होती है। एब्डामिनल डिस्कम्फर्ट, कि उसका जो पेट होता है वो सख्त हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन आर कॉमन, अनीमिया के मरीज को कॉन्स्टिपेशन आम होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसे सांस लेने में दुश्वारी होती है। स्किन becomes yellow due to jaundice in hemolytic anemia, hemolytic anemia के अंदर इसके साथ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज टूट रहे होते हैं, तो आरबीसीज ज़्यादा टूटने की वजह से बिलिरुबिन की मकदार ज़्यादा हो जाती है। तो जब बिलिरुबिन की मकदार खून के अंदर ज़्यादा होगी तो उस वजह से उस मरीज़ को जॉन्डिस होगा, और जब जॉन्डिस होगा तो जॉन्डिस की वजह से मरीज़ की स्किन येलो हो जाएगी। रीनल फंक्शन इज़ डिस्टर्ब्ड, एनीमिया की वजह से रीनल फंक्शन, गुर्दे के फंक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं। एल्बुमिन यूरिया इज़ कॉमन, कि एल्बुमिन यूरिया के अंदर आना कॉमन हो जाता है। स्प्लीनोमेगेली इज सम टाइप ऑफ एनीमिया, स्प्लीनोमेगेली यानी स्प्लीन का साइज़ अपनी नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा हो जाना। एनीमिया की कुछ टाइप्स के अंदर स्प्लीनोमेगेली भी होता है कि स्प्लीन का साइज़ नॉर्मल साइज़ से बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज इन सेवियर एनीमिया, सेवियर एनीमिया के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है।